Hello everyone, I am Dr. Sandeep Madan and I have an honor to introduce to you guys Dr. Kamia. She has scored 177 marks and she has passed FMG exam. So Dr. Kamia, heartiest congratulations. कैसा लग रहा है अभी थैंक यू आपको? सर। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि फाइनली ऑल द हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ। सो आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड। What was the first reaction when you came to know that you have passed and your score is 177? ऑनेस्टली सर, माय हार्ट वाज पाउंडिंग सो लाइक बैडली कि आई स्टार्टेड क्राइंग कि फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली वो चीज़ क्लियर हुई। एंड स्पेशली Yes. थैंक्स टू ऑल द डांस फैकल्टी। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये पॉसिबल भी नहीं होता। तो बेटा आपके आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपका जो ड्रीम था वो फाइनली अब जाके पूरा हो गया है। तो एक बहुत ही सेंस ऑफ अचीवमेंट है ये आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी, है ना? क्योंकि जब यस। आप घर से निकले थे इस ड्रीम के साथ कि मुझे पढ़ाई करनी है, डिग्री लेना है, फिर एफएमजी एग्जाम को पास करना है, एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ रजिस्टर्ड हियर, यू विल बी रजिस्टर्ड आफ्टर इंटर्नशिप, राइट? सो यस। बेसिकली द मेजर हर्डल इज क्रॉस्ड एंड नाउ यू कैन प्लान कि हाँ अभी आगे हमें किस स्पेशलाइजेशन में काम करना है। कुछ सोचा आपने स्पेशलाइजेशन के बारे में आई या वांट टू अभी? बिकम ऑब्स्टेट्रिशियन। सो मतलब चाहती हूँ मैं यस। ऑब्स्टेट्रिक्स करना। ओके बट ओके। लेट्स सी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। अभी आप नेचुरली अभी तक आपने मतलब कुछ एक हिसाब स्टूडेंट के हिसाब से सब्जेक्ट्स को जाना है। नाउ यू विल वर्क देयर इन दोस डिपार्टमेंट्स एंड देन डेफिनेटली यू विल कम टू नो मोर अबाउट दैट, राइट? एंड देन यू विल बी एबल बेटर पोजीशन टू डिसाइड। एंड Dr. Kamya, tell something about about your journey with the dams. कैसे रहा सब कुछ, कैसे आपने प्रिपेयर करा? सो डांस की फर्स्ट ऑफ ऑल आई अटेंडेड मोस्ट ऑफ द क्लासेस, क्योंकि वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि क्लास में जाके बैठ के पढ़ना रादर देन घर पे ऑनलाइन पढ़ने से बहुत ही डिफरेंट है। यस, डेफिनेटली। और क्लास स्पेशली आगे बैठ के टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करना और पढ़ना यस। बहुत ही लाइक मेमोरी में बहुत इफ़ेक्ट आता है। तो मैं पहले पीछे बैठती थी, उसके बाद आई स्टार्टेड सिटिंग इन द फ्रंट। उसके बाद से जस्ट डेली क्लासेस अटेंड करना दैट वाज रेगुलर। ऑल्दो घर जाके रिवीजन इतने अच्छे से नहीं हो पाता था, बट हम्म आई ट्राइड माय बेस्ट। टीचर्स से हम्म बात करना, बाद में थोड़ा एडवाइसेस वगैरह लेना। बट उसके बाद जब क्लासेस वगैरह सब ख़त्म हो गई तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, बार बार क्लासेस की वीडियोस देखना और उसके बाद डीएफएक्स की वीडियोस देखना। एंड देन आई स्टार्टेड गिविंग जीटीज। जीटी सबसे ओके। ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हम्म। कि क्वेश्चन, जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए सॉल्व करने, तब एक्चुअली आई रियलाइज्ड कि मैं किस लेवल पे हूँ। बिकॉज यस। हम कितना भी पढ़ ले, वो तब तक नहीं अप्लाई होता जब तक हम उसे सॉल्व करना शुरू नहीं करते। एंड यस। वन ऑफ द टीचर्स सेड दिस टू मी कि जब तक आप उस जितनी भी नॉलेज है उसको आप अप्लाई करना शुरू नहीं करोगे तो वो मेमोरी ऐसी रहेगी पेपर में कि कुछ तो था, आई स्टडीड बट अभी याद नहीं आ रहा। सो क्वेश्चन सॉल्विंग इज रियली इम्पोर्टेंट। तो यस। मैंने बहुत सारे जीटी दिए, बहुत सारे क्लास ओके टेस्ट दिए, सारे डांस के टेस्ट दिए। ओके। सो आई फाइनली डिड इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो बेसिकली आपने रिविजन्स के साथ साथ टेस्ट्स भी दिए और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते रहे, राइट? दैट यस वाज सर। योर मेजर स्ट्रेटेजी, राइट? एंड यस। रिगार्डिंग डीएफएक्स, वो वाला कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा डीएफएक्स के बारे में?
DFX वाज लाइक कि बहुत ही एंड एंड में कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, पीएसएम, जो कि हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली भूल जाते हैं। पर DFX की वजह से वो जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, वो मुझे बहुत ही अच्छे से याद रहने लग गई। तो DFX हेल्प मी इन दैट वे कि जब मेरा सब कुछ हो गया, तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, वो मैं उसके थ्रू अलग तरीके से समझ पाई। बेसिकली हाई एंड रिवीजन आपका हो गया सारे मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट एरियाज का, राइट? यस, यस सर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आपने आप बहुत मेहनत करी है, और सारे इस जर्नी के दौरान बहुत सारे हार्डशिप्स भी आए होंगे, कुछ नेगेटिविटी बहुत, भी होगी, डाउट्स भी मन में आए होंगे, लेकिन फिर भी आपने बहुत, उनको ओवरकम करा। यू लिसन टू द टीचर्स, आपने यू सी अपना ऐसा कुछ सर्कल रखा पॉजिटिविटी का, और इवेंचुअली यू हैव क्रॉस द बिगेस्ट हर्डल आई से इन योर जर्नी, एंड वी आर पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड वी आर वेरी प्राउड। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी, योर करियर, योर फ्यूचर, बट फॉर योर पेरेंट्स एंड फॉर द टीचर्स इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस, राइट? सो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा करा। और यहाँ पे लाइक आपने आपकी काफी इसी अच्छी जर्नी रही, जिसमें अप्स एंड डाउन्स काफी कुछ रहा होगा। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट या कोई स्पेशल बात या कोई स्पेशल टीचर से कुछ इंटरेक्शन या कुछ भी आप शेयर करना चाहेंगे? सो I talked to many teachers, but Dipti ma'am was the one. She uh, she very politely she said to me कि बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना ज़्यादा खुद को इतना ज़्यादा भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ और Right. धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डू इट। एकदम से तो कुछ नहीं होता है। Yes. एट एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक कि सब कोई मुझसे आगे चल रहा है, एवरीबडी इज डूइंग समथिंग समथिंग, इट वाज लाइक अ रेस, सब आगे बढ़ रहा है एंड आई वाज वेरी स्लो। आई एम अ स्लो लर्नर, सो for me those words like कि it's okay, I can trust myself, I can trust that process. So I usually talk to Dipti ma'am in the obs gynae classes, and she just assured me कि it's okay to be like that. And that politeness and kindness was enough for me to just trust myself. तो बेसिकली अभी आपने जो ये एग्जाम पार किया है, कुछ ऐसे हमारे एफएमजी स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट एग्जाम को देंगे और वो पास करने वाले हैं, बट वो आपके इस इंटरव्यू से डेफिनेटली दे विल बी मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड कि अगर हम स्लो लर्नर भी अपने आप को समझते हैं तो भी, अगर हमारे मन में नेगेटिविटी भी आती है तो भी, मतलब कुछ भी अगर हमारे हार्डशिप्स हैं, हम उसको ओवरकम करके बहुत अच्छे से हम एग्जाम को पास कर सकते हैं, राइट? जैसा कि आपने कर दिखाया है, करेक्ट? Yes, yes sir. तो आपके पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी होंगे, राइट? बहुत ही ज़्यादा। अभी आपके पेरेंट्स दे आर देयर, अगर वो भी आना चाहें? Actually, I'm somewhere else, अच्छा, not. ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारी तरफ से उनको रिगार्ड्स दीजिए, ठीक है? कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, राइट? एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन। माय बेस्ट विशेस। आप अच्छे से इंटर्नशिप में काम भी आपने सीखना है, और एट द सेम टाइम आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, कनेक्ट रखना है अपने स्टडीज के साथ, ताकि क्योंकि अभी एक हमारा पड़ाव पार हुआ है, जर्नी तो ऑनगोइंग है, हमें स्पेशलाइजेशन तो करना ही है, राइट? Yes. तो इसीलिए हम दोबारा फिर से डांस की क्लासेस में मिलेंगे, नीट की क्लासेस में, राइट? जैसा मैंने पहले भी क्लास के दौरान भी बोला था, शायद आपको याद होगा। तो Yes. फिर से हम क्लासेस में मिलेंगे, वो नीट की क्लास होगी, ठीक है? Yes. चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, है ना? वी आर वेरी हैप्पी। So much, ऑल द sir. वेरी बेस्ट। थैंक यू।